देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बट के बारे में। बट जो है एक अपने आप में कंजंक्शन है, ये सभी लोगों को मालूम होता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ बट एक कंजंक्शन के अलावा प्रेपोजिशन के तरह भी काम करता है। ये उन लोगों को मालूम होगा जिन्होंने एडवांस लेवल का ग्रामर पढ़ रखा है। लेकिन बट जो है किसी भी सेंटेंस में एक एडवर्ब और नाउन के तरह भी काम करता है, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। हम इसमें देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में बट एक कंजंक्शन या फिर एक प्रपोजिशन या फिर एक एडवर्ब, एक नाउन और उससे बनने वाली ईडियम्स, ये हर एक चीज़ हम लोग बहुत ही गहराई से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर बट कैसे फंक्शन कर रहा है और क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे बट के 23 से ज़्यादा यूजेस और उन पर डिस्कस करेंगे बड़ी ही डीपली। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह सर्च कर सकते हैं। उपाय क्लासेस नाम से आपको चैनल सभी जगह मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने सेशन की, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है मेरी लेक्चर सीरीज़ से, तो अगर आप चाहते मुझे डोनेट करना तो आप दिए गए यूपीआई आईडी पे मुझे डोनेट कर सकते हो। किसी भी ऐप से जो भी चाहें वो अमाउंट आप मुझे डोनेट कर सकते हो। आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ही मुझे डोनेट कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बट किसी भी सेंटेंस में एक कंजंक्शन की जैसे कैसे काम करता है। जो चीज़ हमें मालूम है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आने वाली चीज़ें को हम को रिलेट कर सकें कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। किसी भी सेंटेंस जब बट काम करता है कंजंक्शन की तरह, तो वो इंट्रोड्यूस करता है एक शब्द को या एक फ्रेज को दैट कंट्रास्ट विद व्हाट वाज सेड बिफोर। जब दो सेंटेंसेस या दो फ्रेज या दो वर्ड्स एक साथ लिखे होते हैं और उनके बीच में जब हम बट लगाते हैं तो ये सेंटेंस इसका ऑपोजिट होता है और ये सेंटेंस इसका ऑपोजिट होता है। मतलब दो ऑपोजिट सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस जोड़ने के लिए हम लोग बट का यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन। हालांकि बट को मैं बहुत डिटेल में अलग से भी डिस्कस कर चुका हूँ कंजंक्शन एडवांस लेक्चर्स में, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। अब बात करें एग्जांपल की, जैसे कि आई गॉट इट रॉन्ग, मैंने इसको गलत समझ लिया था। हम गॉट की जगह पर टुक भी यूज़ कर सकते हैं। गॉट यानी कि गेट से बना हुआ वर्ड है। गेट के 30 से ज़्यादा यूजेस, गेट जो है 30 अलग अलग या उससे ज़्यादा तरीके से यूज हो सकता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हो। आई गॉट इट रॉन्ग, मैंने गलत समझ लिया था। इट वॉजंट द रेड वन बट द ब्लू वन, मैंने गलत समझ लिया था, ये ब्लू थी बजाय ब्लैक की। अब देखो ये ब्लू नहीं था, सॉरी ये रेड नहीं था बल्कि ब्लू था और मुझसे गलती हो गई है। तो ये सेंटेंस इस फ्रेज का एंटोनिम है या फिर कंट्रास्ट शो कर रहा है। इसके लिए हमें बीच में लगाना पड़ा कंजंक्शन बट। हिज मदर वोंट बी देयर, उसकी माँ वहाँ पर नहीं होगी। बट हिज फादर माइट, हो सकता है शायद उसके पिता वहाँ पर हो लेकिन माँ नहीं होंगी। तो दोनों को कंट्रास्ट को शो करने के लिए हमें बीच में लगाना पड़ा बट। क्लियर? एक और देखते हैं। इट इज़ नॉट दैट ही लाइड एग्जैक्टली, जितना उसने जैसा झूठ बोला ना वैसा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसने जो भी कुछ बोला था बट ही डज टेंड टू एग्जासरेट, लेकिन उसने एक तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के जरूर बोला था। एग्जासरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ये झूठ नहीं था लेकिन ये ज़रूर है कि उसने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें ज़रूर बोली थी। एक दूसरे को ऑपोजिट दिखाने का यहाँ पे कोशिश की जा रही सेंटेंसेस में। डिस्पाइट दिस यानी कि बजाय इसके, बावजूद इसके, हाउएवर के सेंस में बट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई आस्क्ड एवरीवन, अब यहाँ पर पूछना नहीं है, आस्क का मतलब कहना है। मैं सबसे कह चुका था लेकिन आए केवल 2 लोग, मैंने सभी को इनवाइट किया था फिर भी केवल 2 ही लोग आए। फिर भी डिस्पाइट दिस के सेंस में बट का यूज़ किया गया है। बाय द एंड ऑफ द डे, दिन समाप्त होते होते, वी वर टायर्ड बट हैप्पी, यानी दिन पूरा फिनिश हो गया था, समाप्त हो गया था। हम थके जरूर थे लेकिन फिर भी खुश थे। फिर भी हाउएवर वी वर हैप्पी, फिर भी हम खुश थे, फिर भी के सेंस में। नेक्स्ट, यूज्ड व्हेन यू आर सेइंग सॉरी अबाउट समथिंग, हम बट का यूज़ तब भी करते हैं जब सॉरी कहने वाले होते हो। जैसे कि आई एम सॉरी बट आई कांट स्टे एनी लॉन्गर, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं अब ज़्यादा रुक नहीं सकता हूँ। एक इसका यूज़ होता है टू इंट्रोड्यूस आ स्टेटमेंट, जब आप कोई बात बोलते हो दैट शोज दैट यू आर सरप्राइज, और उस बात से या तो सरप्राइज हो या फिर आप एनॉयड हो, आप थोड़े से परेशान हो,
और दैट यू डिसएग्री, या फिर आप उससे असहमत हो। जैसे कि बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो तुम कह रहे हो ना लेकिन वो चीज़ संभव नहीं है, इसका मतलब मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता हूँ। हियर इज़ द मनी आई ओ यू, ये रहा वो मनी जो मैंने तुमसे लिया था, बट दैट इज़ नॉट राइट, लेकिन ये सही बात नहीं है। इट वॉज ओनली 100, मतलब जो रुपये, सपोज करो मैंने किसी से रुपये उधार लिया था और मैंने कहा लो ये तुम्हारा पैसा, तो तुमने क्या कहा कि ये सही बात नहीं है, ये तो केवल 100 ही रुपये हैं, मैंने तो तुम्हें 1000 रुपये दिए थे उधार। तो इस तरह से जब हम बोलना होता है, जब डिसएग्री होते हैं या सरप्राइज होते हैं, एनॉड होने के सेंस में हम लोग बट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है एक्सेप्ट, सिवाय के सेंस में, यानी कि एक्सेप्ट शब्द को रिमूव करके हम लोग बट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैड नो चॉइस बट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास कोई भी चारा नहीं था, कोई भी विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूं, सिवाय इसके कि एक्सेप्ट के सेंस में यूज़ हुआ है। बिफोर रिपीटिंग अ वर्ड इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, किसी शब्द को बार बार बोलते हैं ताकि एम्फेसाइज का सेंस आए, प्रभाव थोड़ा ज़्यादा डाला जाए, तो हम बट का यूज़ करते हैं। नथिंग बट नथिंग वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, कुछ भी नहीं और कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी उसका दिमाग बदलने में, मतलब सब मिला के उसका कैसे भी कहेगा दिमाग बदलने वाला नहीं है। तो नथिंग बट नथिंग, लेकिन नहीं कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी उसका दिमाग बदलने के लिए। लिटरेरी एक तरीके से कहने के सेंस में यूज़ होता है टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज़ ऑलवेज ट्रू, जब कोई चीज़ हमेशा सत्य होती है तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए भी हम लोग बट का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी नेवर पास्ड हर ओल्ड होम, वो अपने कभी भी पुराने घर से नहीं गुजरी, बट सी थॉट ऑफ द हैप्पी ईयर्स, लेकिन वो उन अच्छे दिनों के बारे में सोचती थी। सी हैड स्पेंट देयर, जो हमेशा उसने वहाँ पर बिताए हैं, जो उसने दिन वहाँ पे बिताए हैं उनके बारे में वो सोचती है, उस घर के बारे में, लेकिन उस घर पे कभी जाती नहीं, वहाँ से निकलती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑलवेज थॉट ऑफ देम, वो हमेशा उन अच्छे सालों के बारे में सोचती रहती है जो उसने अपने पुराने घर में बिताए थे, लेकिन उससे अच्छी यादें जुड़ी होने के बावजूद भी वो उस घर के पास से नहीं निकलती है। क्लियर। अब दो सेंटेंस के बीच में ऑपोजिट का सेंस या कंट्रास्ट का सेंस डालने के हम लोग बट का यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही नेवरदलेस का भी यूज़ होता है, और नेवरदलेस के सेंस में कुछ फ्रेज, कुछ वर्ड्स और भी यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ अब डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि कंसीडिंग अ पॉइंट दैट मेकिंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, जब एक दूसरे का विरोधाभास दिखाना होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट सेंटेंस दिखाने होते हैं या थॉट्स या आइडियाज़ दिखाने होते हैं, तो हम लोग नेवरदलेस या इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। हो सकता है सेंटेंस भी हो, जैसे कि वाइल द फिल्म इज़ अनडाउटली टू लॉन्ग, माना कि फिल्म काफ़ी लंबी थी, निश्चित रूप से काफ़ी लंबी थी, इट इज़ नेवरदलेस एन इंट्रिगिंग पीस ऑफ सिनेमा, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई थी जो कि लोगों को आकर्षित कर सकती थी। इंट्रिगिंग मतलब वैसे षड्यंत्र होता है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने वाली थी, लंबी जरूर थी लेकिन फिर भी वो अच्छी थी। तो वाइल का यूज़ किया गया और नेवरदलेस का यूज़ किया, दो अलग अलग विचारों को दिखाने के लिए। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट द मूवी इज़ टू लॉन्ग, माना कि मूवी काफ़ी लंबी है। भाई ये बहस का मुद्दा मैं मान सकता हूँ कि मूवी लंबी है, फिर भी ये सिनेमा के लिए, मूवी जगत के लिए, फिल्म जगत के लिए काफ़ी अच्छी मूवी तौर पे मानी जाती है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा है लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया है कुछ अलग तरीके से। नेक्स्ट, द फिल्म इज़ अनडाउटली टू लॉन्ग, फिल्म काफ़ी लंबी है, स्टिल इट इज़ एन इंट्रिगिंग पीस ऑफ सिनेमा, यहाँ पे स्टिल का यूज़ कर दिया गया है, ये भी सेंटेंस सही है। ऑफ कोर्स, वास्तव में ह्यूज चंक्स ऑफ द बुक हैव बीन सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू मेक अ 2 आवर मूवी, माना कि 2 घंटे मूवी बनाने के लिए ढेर सारी बुक्स का यूज़ कर डाला है, फिर भी इट इज़ नेवरदलेस अ सक्सेसफुल पीस ऑफ स्टोरी टेलिंग, फिर भी इसमें जो कहानी बताई थी वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी। नेक्स्ट, critics are wrong to argue that the film's plot is too complicated, ये क्रिटिक लोग गलत तरीके से आर्ग्यू करते हैं कि इसकी जो प्लॉट है, जो इसका पटकथा थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सर्टेनली, निश्चित रूप से
देयर आर अ कपल ऑफ मेजर ट्विट्स। माना कि क्रिटिक्स इसकी बुराई कर रहे हैं फिल्म की, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे ट्विट्स थे जिन पे लोग एकदम चौंक गए, बट ऑडियंस विल हैव नो डिफ़िकल्टी फॉलोइंग देम। लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम के लोगों ने उसको आसानी से समझ लिया था। इट इज़ ट्रू दैट, माना कि ये सही बात है या सच है, यू कांट मेक अ गुड मूवी विदाउट अ गुड स्क्रिप्ट। बिना अच्छी स्क्रिप्ट के आप या कोई भी अच्छी मूवी नहीं बना सकता। लेकिन इट इज़ इक्वल टू दैट, लेकिन ये भी सही है कि अ टैलेंटेड डायरेक्टर कैन मेक अ गुड स्क्रिप्ट इनटू एन एक्सीलेंट फिल्म। एक अच्छी फिल्म में एक टैलेंटेड डायरेक्टर एक अच्छी स्क्रिप्ट बना भी सकता है, ये भी बात सही है। अगर उपलब्ध ना हो तो जैसी भी स्क्रिप्ट है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से फिल्मा सकता है, अच्छी तरह से उसको भी बना सकता है। इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर, ये देखने को काफ़ी मिलता है, दीज टू फिल्म्स हेराल्ड अ न्यू एरा ऑफ वेस्टर्न, कि ये दो जो मूवी है ना, ये हेराल्ड है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वेस्टर्न मूवी के क्षेत्र में देखी गई हैं। बट देयर इज़ नो डाउट दैट, लेकिन ऐसा कोई भी संदेह भी नहीं है, दे रिप्रेजेंट वेलकम एडिशंस टू द जॉनर। लेकिन नई श्रेणी की ये मूवी बन कर के आई हैं, ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी। ये मूवी दो बहुत ही अच्छी थी वेस्टर्न में और ये देखने वाली भी थी, लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा, एक नई तरीका, एक नई शैली ईजाद की है फिल्म जगत में। तो यहाँ तक आपने देख लिया है कि दो अपोजिट आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उनके साथ में कोई वर्ड, फ्रेज या सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग बट कैसे एक प्रपोजिशन की तरह काम करता है। जब बट हम एक प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं तब उसका मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी कि इस चीज़ को छोड़ करके, अपार्ट फ्रॉम या एक्सेप्ट के सेंस में। वी हैव हैड नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, बट ट्रबल विद दिस कार, हमारे पास अब कोई कुछ नहीं बचा है सिवाय इसके कि हमें इस कार से समस्या है, या इस कार की समस्या से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे पास बची हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस कार की समस्या को छोड़कर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट ईजी, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, तुम इसको गलत तरीके से समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो बट और यहाँ का बट जो है वो एक्सेप्ट के सेंस में यूज़ हुआ है। हु बट रोज़ा, कौन, कोई नहीं, रोज़ा कुड थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट, ये कोई और नहीं बल्कि रोज़ा ऐसा सोच सकती है, ये एक नाम है। और कोई नहीं, हु बट रोज़ा, इसको ऐसे बोलेंगे और कोई नहीं बल्कि रोज़ा ही ऐसा सोच सकती थी, इस तरह से। एवरीवन वॉज देयर बट हिम, सभी इंसान, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे सिवाय उसके, यानी उस आदमी या उस लड़के के। आई केम लास्ट बट वन इन द रेस, मैं आया तो लास्ट था लेकिन रेस में पहले स्थान मैंने प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉजंट लास्ट बट नेक्स्ट टू लास्ट, मैं लास्ट तो नहीं था लेकिन लास्ट के पास में ही था। क्लियर। नेक्स्ट, टेक द फर्स्ट टर्निंग बट वन, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट द फर्स्ट वन बट द वन आफ्टर। मैंने ये कहा टेक द फर्स्ट टर्निंग बट वन, पहले के बाद नहीं, पहले के बाद जो आएगा पहला उसको लेना है, यानी कि पहले के बाद नहीं, यानी कि दूसरा वाला लेना है। तो दूसरे वाला लेने की जगह मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टेक द फर्स्ट टर्निंग बट वन, पहले वाले छोड़ करके उसके बाद जो आएगा पहला नंबर उसको लेना, उस तरफ मुड़ना है, इस सेंस में। बट किसी भी सेंटेंस में एक एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है वो अब देख लेते हैं। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ओनली के सेंस में बट का यूज़ हो सकता है। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा लगता नहीं है, वी विल मैनेज इट, मुझे लगता नहीं कि हम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे। स्टिल वी कैन बट ट्राई, हम कर तो सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम ट्राई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओनली ट्राई के सेंस में यूज़ हुआ है यहाँ पर बट। देयर वर अ लॉट ऑफ फेमस पीपल देयर, काफ़ी प्रसिद्ध लोग वहाँ पर उपस्थित थे। सचिन, ऋतिक, टू नेम बट टू, ऐसे कुछ गिने चुने नाम हम लोग ले सकते हैं फेमस लोगों के। काफ़ी लोग थे लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने नामों से सचिन है, ऋतिक है, ऐसे कुछ लोगों के हम नाम ले सकते हैं। बट किसी सेंटेंस में नाउन की जैसे कैसे काम करता है इसको आपको समझना होगा। अ रीज़न दैट समबडी गिव्स फॉर नॉट डूइंग समथिंग और नॉट एग्रीइंग। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स हैव नो बट्स,
सेंटेंस ये कहना चाहता है अब कोई अगर मगर नहीं, ही सेड फर्मली, उसने गुस्से में या जोर से कहा अब अगर मगर नहीं चलेगा, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो सो आ रहे हो। हम लोग कहते नहीं मुझे तुम्हारी इफ और बट नहीं सुननी, बस तुम आ रहे हो तो आ रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका ये यूज़ हुआ है वो आपका यूज़ हुआ है नाउन के तौर पर बट। कैसे यूज़ हुआ है? क्योंकि नो आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव बाद आपका आया है बट नाउन जो कि है प्लूरल। खासतौर पर इसका प्लूरल के सेंस में यूज़ होता है जब आप किसी की बात से एग्री नहीं होते हो या किसी के काम से एग्री नहीं होते हो कि भाई ये बात नहीं चलेगी, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, उस सेंस में हम लोग बट का यूज़ एज अ नाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि विद सो मैनी इफ्स एंड वर्ड्स इट इज़ ईजियर टू वेट एंड सी। बहुत सारे अगर मगर को देखते हुए ये उनसे बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इंतज़ार करो और देखो कि क्या चल रहा आखिर में। अब हम देखेंगे बट से रिलेटेड कुछ ईडियम्स जहाँ पर ये कंजंक्शंस की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना। बट फॉर का मतलब होता है इफ़ इट वर नॉट फॉर, अगर ऐसा ना हुआ होता तो इस सेंस में आपका यूज़ होगा। जैसे कि ही वुड हैव प्लेड बट फॉर अ नी इंजरी, मीन्स वह खेल लेता अगर उसके घुटने में इंजरी ना हुई होती। बट फॉर का मतलब होता है ऐसा ना हुआ होता तो, अगर इंजरी ना हुई होती तो वो खेल लेता। क्लियर? एक्सेप्ट फॉर, जैसे कि द स्क्वायर वॉज एम्प्टी बट फॉर अ कपल ऑफ कैप्स। क्या मतलब क्या हुआ? स्क्वायर जो था वो खाली था लेकिन इसमें क्या था, अ कपल ऑफ कैप्स को छोड़ करके बाकी वहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्लियर? बट देन यानी कि अगेन के सेंस में, हाउएवर ऑन द अदर हैंड, बल्कि या इसको देखते हुए यानी कि इसके ठीक विपरीत सेंस में, ही माइट एग्री, वो शायद एग्री हो सकता है, बट देन अगेन ही माइट हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन, वो एग्री हो सकता है लेकिन उसकी खुद की भी अपनी राय अलग है। वो एग्री, प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, ये सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है तो इसको हम पास्ट में मान के चलेंगे कि वो एग्री हो सकता था लेकिन उसकी खुद की तो अपनी कुछ भी राय थी ना। तो बट देन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऑन द अदर हैंड वो एग्री तो था लेकिन खुद की उसकी भी अपनी कोई दूसरी ओपिनियन थी, उससे अलग डिफरेंट थी। हाउएवर या ऑन द अदर हैंड के सेंस में आप चाहें तो बट देन अगेन की जगह पर हाउएवर या ऑन द अदर हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? बिफोर अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स और गिव अ रीज़न फॉर वॉट हैज़ जस्ट बीन सेड। जो बात कही गई है उसको एक्सप्लेन, उसका रीज़न बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सी स्पीक्स वेरी गुड इटालियन, वो इटालियन तो बड़ी अच्छी बोलती है, बट देन सी डिड लिव इन रोम, लेकिन देखा जाए कि वो रोम में रही है। भाई रोम में रही हुई इंसान इटालियन कैसे बोल सकती है? तो कहा यह जा रहा है कि इटालियन तो बड़ी अच्छी बोलती है लेकिन दूसरी तरफ वो रही रोम में फॉर अ ईयर्स, यानी कि बड़ी सरप्राइज या अजीब बात है कि रोम में रहने वाला इंसान इटालियन कैसे अच्छे से बोल सकता है। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग, तो ये सरप्राइजिंग की बात नहीं है कि वो इटालियन अच्छी बोलती है लेकिन उसकी हैबिट में वो अच्छी बोलती है और ये बात सही भी है। नेक्स्ट, यू कांट या कुड नॉट बट, इस तरह से इसको लिखा जाएगा जिसका मतलब होगा टू शो दैट एवरीथिंग एल्स इज़ इम्पॉसिबल, हर चीज़ असंभव है सिवाय इस चीज़ को छोड़ करके, द थिंग दैट यू आर सेइंग, जो तुम बोल रहे हो बस वही सही है, बाकी सब कुछ संभव नहीं है। वॉट कुड बी डू बट फॉरगिव हर, वॉट कुड बी डू सॉरी वॉट कुड ही डू, वो क्या कर सकता है सिवाय इसके कि उसको माफ़ कर देगा। मतलब सपोज को किसी हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो गई है, अब हस्बैंड ने उससे कुछ कह दिया है, अब वो नाराज़ हो गया, वो क्या कर सकता है बताओ? उसको मारेगा तो नहीं, वो यही तो कहेगा मैं कर ही कह सकता था, केवल उसको माफ़ी तो कर सकता था बस। तो वही यहाँ पे बोला गया है जिसका क्या मीनिंग करने में हो रहा है, दैट वॉज द ओनली थिंग पॉसिबल, सिर्फ एक ही चीज़ संभव थी कि मैं उसको माफ़ कर दूँ और मैं कर ही कह सकता था।